नमस्कार, सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी अनूपपुर की, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा मतदान के बीच की गई गुंडागर्दी। आगे चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां मैथिली एकता समाज की 5 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर हुई बैठक। साथ ही आगे बात होगी हरदोई की, जहां विधवा महिला की संपत्ति पर दबंगों ने किया कब्जा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर 87 जिला अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत धनगवा पूर्वी में मतदान के बीच ग्रामीणों में झूमा झपटी के दौरान पुलिस प्रशासन के साथ अनूपपुर विधानसभा चुनाव प्रभारी नेता अनिल कुमार गुप्ता की गुंडागर्दी देखने को मिली। वहीं ग्रामीणों ने अनिल कुमार गुप्ता के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि यहां आकर अनिल गुप्ता के द्वारा मां बहन की गाली देते हुए कांग्रेस को मतदान करने पर 2-3 ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हुए पुलिस के हवाले करते हुए कार्यवाही के लिए कहा गया। वहीं इस तरीके से अनिल कुमार गुप्ता के द्वारा किए गए कृत्यों से जहां ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई, तो दूसरी ओर लोगों में शोर हो गया कि शायद हार का डर सता रहा है, जिससे इस तरीके से कृत्य किया गया। ग्रामीणों की माने तो इस झगड़े और मतदान केंद्र में उपस्थित मतदान सुरक्षा बल की टीम के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से मतदान में भी प्रभाव पड़ा है। वहीं मतदाताओं में डर का माहौल बनने से लगभग 5 से 10% मतदाताओं द्वारा मतदान नहीं किया गया। ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए कहा कि अनिल गुप्ता उम्मीदवार नहीं है तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों आए हैं। तो वहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडागर्दी राज चलाया जाएगा या जबरन बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने में आतुर रहेंगे और पैसे और पहचान का गलत प्रयोग किया जाएगा। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद हाईवे रोड स्थित सीमा वाटिका में मैथिल एकता समाज संगठन शिकोहाबाद की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 20 नवंबर को जन चेतना रथ यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक का नेतृत्व राम सेवक वैद्य ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैथिल ब्राह्मण समाज लगातार अपेक्षा का शिकार हो रहा है, इसके कारण तरक्की नहीं कर पा रहा है। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक सुधार को 10% आरक्षण सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में दिए जाने की मांग की है। केंद्र और राज्य सरकार में भागीदारी दिए जाने के साथ युवाओं को उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान कराई जाए। समाज काष्ठ कला से जुड़े लोगों को विशेष दर्जा देकर अतिरिक्त विशेष सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जनचेतना रथ यात्रा शिकोहाबाद से दिल्ली जंतर मंतर के लिए निकाली जाएगी। इस मौके पर कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मांगों को लेके हमारी जो प्रेस वार्ता की गई है, हमारा समाज आज़ादी के बाद से आज तक वंचित रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, और हमें जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हम समाज में हर तरीके से अपनी भागीदारी देते आए। हम 2024 के चुनाव में चाहते हैं कि हमारे समाज की भागीदारी हो, हम भी जो है विधानसभा या लोकसभा में जाएं। इन चीज़ों को लेके हमने मांगे रखी हैं, जिनको लेके हम जनचेतना रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जो शिकोहाबाद से दिल्ली जाएगी, जिसमें हमारी 5 मांगें। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम आगामी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनचेतना यात्रा निकालेंगे और 2024 के चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां माधवगंज थाना क्षेत्र के ग्राम दुलाराय पुरवा के सामने गौरा मार्ग पर शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एक बाइक पर सवार 3 युवक ट्रैक्टर ट्रॉली और ऑटो रिक्शा के बीच ओवरटेकिंग के चक्कर में फंस गए। अनियंत्रित बाइक से क्षेत्र के गांव ढेंडनी सरैया निवासी सुनील कुमार को ट्रैक्टर की टक्कर लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साथ में सवार हरपालपुर कोतवाली के हरियन गांव निवासी वीर सिंह और ढेडनी सरैया गांव का विनीत बुरी तरह जख्मी हो गया। एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि दोनों के पैरों में चोटें आई हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि सुनील और उसके साथ गांव निवासी तेजपाल पुत्र के मुंडन में शामिल होने के लिए नामिश जा रहा था। अचानक रास्ते में हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया सिर से टकराने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। हरदोई जिले के तमाम अधिकारियों की सतर्कता के बावजूद भूमि विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला थाना हरियावा का प्रकाश में आया है। हरियावा गांव निवासी 70 वर्षीय विधवा महिला
रामा देवी पत्नी स्वर्गीय हरिहर बख्श सिंह ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मेरे मकान की दीवार का निर्माण स्वयं के द्वारा अपनी जमीन पर लंबे समय से कराया जा रहा है, जिस पर कब्जे की नीयत से गांव के ही पड़ोसी मनोज कुमार पुत्र सतीश चंद्र त्रिपाठी और उनकी पत्नी सरिता देवी जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने मेरी निर्माणाधीन दीवार को गिरा दिया। उलाहना देने पर उन्होंने मुझे गाली गलौज किया। गाली गलौज करने से मना करने पर उन लोगों ने मुझे मारा पीटा, जिससे मुझे चोट भी आई है, जिसके बाद मैंने स्थानीय हरियावा पुलिस से शिकायत की। पुलिस मौके पर आई और राजनीतिक दबाव के कारण उल्टा मुझे ही भला बुरा कहने लगी। दीवार का निर्माण कर रहे मजदूरों को पुलिस ने डराया धमकाया और थाने में ले जाकर गालियां दी। जब मेरी बहू शिवानी और पुत्री पुष्पा उन्हें छुड़ाने थाने गई तो पुलिस ने उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस विपक्षियों के साथ मिली हुई है और विपक्षी मेरी ही जमीन पर मुझे ही दीवार बनाने से रोक रहा है और आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित बुजुर्ग महिला के अनुसार उक्त विपक्षी उसे आए दिन परेशान करते हैं, जिसमें उनका सहयोग स्थानीय पुलिस भी कर रही है। उसने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। रामा देवी, क्या है मामला? ये हमारी ज़मीन है। ज़मीन में वो मतलब सरे के लोग हमारी दीवार तोड़ रहे हैं और हमका मारा भी, और लड़का को हमारे धमकाता है कि हम लड़कों को मारेंगे। वो कहता है यह मेरी है। कौन से गांव में? मनोज। कौन से गांव का मामला है? यही हरियाणा का। कहीं प्रार्थना पत्र दिए हो? हाँ, कहाँ दिए हैं प्रार्थना पत्र? थाने में दियो, थाने में यहाँ और कहाँ दिए हैं? और थाने में दियो साहब, और हमारी कोई बात ही नहीं सुनी। क्या चाहती हो? हम चाहते हैं ये वो है हमारी ज़मीन मिल जाए और मतलब हमारा लड़का का धमका हुआ है, बस इतनी बात हम चाहिए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के सीमा पर स्थित विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान अखंड नगर में 3 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक शांतनु महाराज ने श्री राम कथा में श्री राम भक्तों को अमृत पान कराया। इसके आयोजक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, कुलानुशासक श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान के श्री राम कथा में आए हुए सभी श्री राम भक्तों का स्वागत किया। श्री राम कथा के प्रथम दिवस पर पूज्य आचार्य शांतनु जी महाराज ने कहा कि इस धरा धाम पर जब जब असुरों के अत्याचार बढ़ते हैं तब तब प्रभु अवतार लेकर भक्तों को उनके संताप से मुक्त करते हैं। कथा स्थल के मैदान में सीमावर्ती जनपद के श्री राम भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।